अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSTP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारी ये दोनों लेयर्स कंप्लीट हो चुकी हैं। फर्स्ट लेयर, मिडिल लेयर, उसके साथ साथ हमने येलो क्रॉस भी बना लिया है। ये इसकी साइड्स कलर्स मैचिंग भी हो गई है। अब ये 4 पीस रह गए, तो इन 4 को हम किस तरीके से अपनी अपनी जगह पे लगाएंगे। इसके अंदर 2 एल्गोरिदम्स आएंगे, ठीक है, और 2 स्टेप्स भी हैं। उसके अंदर क्या है कि सबसे पहले हम कॉर्नर की प्लेसमेंट करेंगे। कॉर्नर प्लेसमेंट क्या होता है कि वो क्यूब जो इस जगह पे आना है वो अपनी जगह पे हो, मगर उसके बेशक चाहे कलर्स मैच नहीं कर रहे हों, यानी इस कॉर्नर में कोई ऐसा पीस आ जाए, ऐसा पीस हम लगा दें जिसके अंदर येलो भी हो, ऑरेंज भी हो और ब्लू भी हो, क्योंकि यहाँ पे इस कॉर्नर पे येलो, ऑरेंज एंड ब्लू आएगा। ओके, तो मैं ऐसा पीस लगा दूँ कि तीनों कलर उसके अंदर यहाँ मौजूद हो, मगर ज़रूरी नहीं है कि येलो से यहाँ पे मैच कर रहा हो, ऑरेंज मैच कर रहा हो, ये ठीक है। इस तरीके से हम लगाएंगे। अच्छा, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस में ये हमारे सामने आता है। ये कलर्स हम मैच रखेंगे, ठीक है। ये सेंटर पीस के, ये एजेस का सेंटर पीस के साथ ये कलर हम मैच रखने के बाद अब हम ये चारों पीस को चेक करेंगे। उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस आती हैं। एक कंडीशन ये होती है कि चारों प्लेसमेंट के लिहाज से अपनी जगह पे नहीं हो। एक कंडीशन ये होती है कि कोई एक हमें मिल जाए, और लास्ट तो ऑफकोर्स जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि प्लेसमेंट हो, चारों अपनी अपनी जगह पे प्लेस हो, सिर्फ कलर मैच नहीं कर रहे हो अपने अपने हिसाब से, ठीक है। मैं अब देखता हूँ कि कोई एक मेरे पास कोई प्लेसमेंट के हिसाब से है कि नहीं है। ये मैंने चेक किया, ये मेरे पास प्लेसमेंट के हिसाब से नहीं है। आप देख लेंगे यहाँ पे ग्रीन तो आ रहा है मगर ऑरेंज और रेड है, ठीक है। इसको मैंने चेक किया, ये भी अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से सही नहीं है। ऑरेंज ब्लू तो आ रहा है मगर ऑरेंज अपना सही नहीं है। ये तीसरा मैंने चेक किया, ये ब्लू, ये ऑरेंज की जगह रेड है यहाँ पे, ठीक है, ये भी नहीं कर रहा, और कोई एक भी नहीं कर रहा, ठीक है। चारों मेरे मैच नहीं कर रहे इस पोजीशन में कि अगर ये सेंटर है, सेंटर की अपनी मैचिंग हो रही है, ठीक है। अब मैं किसी भी डायरेक्शन से इसको पकड़ लूँगा और उसके बाद फिर अब ये कॉर्नर प्लेसमेंट वाला एल्गोरिदम आपके सामने पे जो आ रहा है वो आ रहा है TRTL। मैंने 2 ब्रैकेट में इसलिए कर दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। दोनों में TRTL है, मगर पहले वाले में TRTL में क्या है, पहले वाले में 2 TR, पहले वाले TR जो है वो क्लॉकवाइज है, और फिर आगे जो TL आ रहा है वो एंटी क्लॉक है, और दूसरे वाले में सिर्फ पहला T क्लॉक है, फिर RT जो है वो एंटी क्लॉक है, और L क्लॉक है। ये भी आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हम पहुँचे थे कि हमने किसी भी कोई भी मैच नहीं कर रहा, अपनी पोजीशन पे कोई भी नहीं है, तो मैंने किसी भी डायरेक्शन में पकड़ के इसको, और अब मैं इसको ये येलो को टॉप पे रखा हुआ है, और अब मैं ये लगा रहा हूँ एल्गोरिदम T क्लॉक, R क्लॉक, T एंटी क्लॉक, L एंटी क्लॉक। ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। दूसरे ब्रैकेट में आ जाइए, T क्लॉक, R एंटी क्लॉक, T एंटी क्लॉक एंड L क्लॉक। एक दफ़ा लगाने के बाद अब मैं चारों पीस फिर ये चारों कॉर्नर्स फिर चेक करूँगा। ये अपनी पोजीशन में नहीं है, यहाँ रेड ऑरेंज है, ठीक है। दूसरा देखा, ये ब्लू ऑरेंज है, ये भी नहीं मैच हो रहा। तीसरा देखा तो ये ना सिर्फ बल्कि अपनी पोजीशन पे आ गया है, बल्कि इसने कलर भी मैच कर लिए। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी कलर, यानी इस तरीके इस पोजीशन में आपको नहीं मिले जिसमें मेरे पास लगा होगा। रेड से रेड, ब्लू से ब्लू, येलो से येलो। हो सकता है कि रेड इधर होता, ब्लू इधर होता, या कोई और इसका येलो इधर होता, कुछ इस तरीके से होता, मगर अपने कॉर्नर में होता। तो अब मुझे एक ऐसा पीस मिल गया है, ठीक है। अब एक पीस मिल गया है, तो अब मैं सेकंड पीस को सिर्फ चेक करूँगा कि वो अपनी जगह पे है कि नहीं है। वो अपनी जगह पे नहीं है। हमेशा हम ये करते हैं कि एक पीस जब मिल जाए तो हम इसके आगे वाला देखते हैं। वैसे तो मैं खैर पीछे से देखता हुआ आ रहा हूँ, वो दोनों मैच नहीं हो रहे थे, ये भी डेफिनेटली मैच नहीं हो रहा होगा। ये देख लीजिए कि येलो, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ओके। अब मैंने इसको क्या पोजीशन दी, फ्रंट, यानी इस को जो कि मैच हो रहा है मेरा, ठीक है, उसको फ्रंट, टॉप एंड राइट इस पोजीशन में रख लिया। यहाँ पे है इस बार, ठीक है। अब मैं यही एल्गोरिदम फिर लगाऊंगा, T क्लॉक, R क्लॉक, T एंटी क्लॉक, L एंटी क्लॉक। ये किया, आगे वाले ब्रैकेट में आ गए T क्लॉक, R एंटी क्लॉक, T एंटी क्लॉक एंड L क्लॉक। ये करने के बाद अब मैं सिर्फ टेक्स्ट वाला चेक करूँगा, वो अपनी जगह पे आया है कि नहीं आया है।
ये अपनी जगह पे नहीं है, ठीक है, ये अभी भी नहीं आया है। तो ब्लू एंड ऑरेंज चाहिए, ये रेड एंड ग्रीन है। अगर एक नहीं आ रहा है तो इसका मतलब पीछे वाले नहीं होंगे मैच। आप चाहे तो देख सकते हैं, ये देखें ब्लू है, यहाँ ग्रीन है, यहाँ पे ऑरेंज ग्रीन है, यहाँ पे रेड ग्रीन है, ठीक है। एक अगर मैच नहीं कर रहा तो पीछे वाले डेफिनेटली मैच नहीं, एक अगर मैच कर गया तो फिर पीछे वाले भी मैच कर जाते हैं, ठीक है। फिर मैं इसी पोजीशन में रखूँगा कि इसको जो मैच हो रहा है हमारा उसको टॉप, राइट, फ्रंट, और फिर मैं ये एल्गोरिदम लगा रहा हूँ टी क्लॉक, आर क्लॉक, टी एंटी क्लॉक एंड एल एंटी क्लॉक। उसके बाद टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक एंड एल क्लॉक। ये करने के बाद दूसरे को जब मैंने चेक किया तो वो मालूम हुआ कि अपनी जगह पे आ गया है। ब्लू से ब्लू, येलो येलो, येलो येलो एंड ऑरेंज ऑरेंज, तीनों कलर अपनी जगह पे हैं। अगले को भी आप चेक कर लीजिए, वो भी इत्तेफाक से लग के ही आ गया है, यानी ऑरेंज से ऑरेंज मैच हो गया, ग्रीन से ग्रीन मैच हो गया। और आखिरी वाला जो है वो ये है रेड, ग्रीन एंड येलो, ये भी अपनी जगह पे मैच कर रहा है, ठीक है। मैंने सिर्फ एक ही चेक किया था, और मगर अब आपने देखा कि जब एक ही मैच किया तो पीछे वाले दोनों भी मैच थे। तो ये इसका एक स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप के अंदर हम ये करेंगे कि इस तरीके से जैसे ये मैच होके आ गया, इसको भी मैं इस तरीके से फ्लिप करूँगा, या तो फ्लिप कहते हैं, या फिर ये कि इसकी ट्विस्ट करूँगा इस क्यूब को इस तरीके से, इस कॉर्नर को, कि ये ऑरेंज से ऑरेंज मिल जाए, ब्लू से ब्लू मिल जाए, येलो से येलो। उसके लिए अब आप एल्गोरिदम ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, आर बी बहुत छोटा सा है। क्या है? आर एंटी क्लॉक, बी एंटी क्लॉक, आर क्लॉक, बी क्लॉक। सिर्फ ये 4 अल्फ़ाबेट्स पे ये एक एल्गोरिदम है। मगर इसके अंदर या तो हम 2 दफ़ा लगाएंगे, 2 दफ़ा लगाने के बाद ये चेक करेंगे कि येलो हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये येलो हो जाए तो सही है, वरना फिर 2 दफ़ा फिर लगाएंगे और फिर चेक करेंगे कि येलो हुआ। तो सिर्फ या तो 2 दफ़ा में होता है या फिर 4 दफ़ा में यहाँ पे येलो आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब ये हम लगा के देखते हैं। इसकी पोजीशन वही सेम वही रखता हूँ मैं, यानी फ्रंट, राइट एंड टॉप। इसके अंदर जो पीस बना हुआ नहीं है इसको नहीं रखूँगा मैं। ये जो बना हुआ है इसको मैं अपने सामने नहीं रखूँगा, ओके, इसको नहीं रखूँगा, बल्कि कोई भी ऐसा जो बना हुआ नहीं है, जो अपनी जगह पे सही नहीं है, ये मैंने अपनी पोजीशन में रखा। और अब मैं चल रहा हूँ क्या, आर एंटी क्लॉक, ओके, बी एंटी क्लॉक, आर क्लॉक एंड बी क्लॉक, ओके। एक दफ़ा चला, फिर अब मैं चल रहा हूँ आर एंटी क्लॉक, बी एंटी क्लॉक, आर क्लॉक, बी क्लॉक। ये 2 दफ़ा में नहीं हुआ। अब फिर मैं लगाऊंगा आर एंटी क्लॉक, बी एंटी क्लॉक, आर क्लॉक, बी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, बी एंटी क्लॉक, आर क्लॉक, बी क्लॉक। ये देखिए येलो ऊपर आ गया। अब इस लेयर से नीचे आप मत देखिएगा। उसकी वजह ये है कि अगर आप नीचे देखेंगे तो आप परेशान होंगे, सब बिगड़ गया है। हर चीज़ जो हमने इतनी मेहनत से बनाई थी वो बिगड़ गई है। इसलिए आप चाहें तो देख लें, मगर ये कि ये अभी सब सही हो जाएगा। ये मेरा पीस अपनी जगह पे फिट हुआ। जैसे ये फिट हुआ तो मैं अब क्यूब को घुमा के इस पीस पे नहीं जाऊंगा, बल्कि टॉप लेयर को घुमा के और उस पीस को इसी जगह पे लेके आ जाऊंगा। 1 दफ़ा घुमाया, ये 2 दफ़ा घुमाया, ये पीस अब इस जगह पे आ गया। अब मैं फिर यही एल्गोरिदम लगा रहा हूँ, आर एंटी क्लॉक, बी एंटी क्लॉक, आर क्लॉक, बी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, बी एंटी क्लॉक, आर क्लॉक, बी क्लॉक। आप देखें 2 ही दफ़ा में येलो ऊपर आ गया। अब मैंने सिंपली इसके कलर्स को, एक कलर को किसी को मैच कर दिया। आप चेक करें चारों साइड से ये हो गया। ये हमारी लास्ट लेयर जो है उसका कॉर्नर पीसेस इस तरीके से हम लगाते हैं।